we are going to talk about now the differences. What the differences are, what are the differences between acquisition and learning? First of all, acquisition is implicit, whereas learning is explicit. इस बात को ज़रा समझ लें। एक्विजिशन जो होती है, देखिए बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है वो बोलना शुरू करता है। पहले उसकी साउंड्स मुख्तलिफ किस्म की हा वी की, एंड देन ही स्टार्ट्स टॉकिंग वेरी ही स्टार्ट्स स्पीकिंग माइनर स्मॉल वर्ड्स, लिमिटेड वर्ड्स, एंड देन ही मूव्स टू सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस, ब्रोकन वंस, इस तरह से। तो आपको ग्रेजुअली ही इज एक्वायरिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली। हमें लग नहीं रहा होता ना, देखिए जैसे हम कभी कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बोलना सीख रहा है क्योंकि वो लैंग्वेज की क्लासेस में जा रहा है। तो वो हमारा छोटा जो 2 साल का बच्चा है ना, वो उसने 1 साल बाद वो ये क्लास पास कर लेगा तो उतनी लैंग्वेज वो सीख जाएगा। नो, इम्प्लिसिट होता है, ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये इम्प्लिसिट है, ऑटोमेटिकली है, खुद ब खुद एक आप उसको परसीव नहीं कर रहे होते, मीनिंग द प्रोसेस इज ऑन एंड यू आर नॉट एबल टू परसीव इट। यहाँ के जी उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें आज हमने उसको बता दी हैं, उसने क्या क्या चीज़ें चली गई हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, नेचुरल होता है। whereas learning is explicit, how? Because you are attending the classes of learning, आपकी इंग्लिश की क्लास हो रही होती है, आप यू आर अटेंडिंग सम लैंग्वेज कोर्सेज, तो ये एक एक्सप्लिसिट है, whereas acquisition is not. Similarly, acquisition is age related. आप बच्चे जब पैदा होते हैं तो आप टिल 5 years आप देखें उसको, एक हम कहते हैं, या 10-11 साल की टाइम तक उसको लैंग्वेज एक्विजिशन में क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं, when child acquires the language and child acquires the pronunciation. This is the reason कि जब एक हमारे छोटे बच्चे किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, सपोज किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं, तो बच्चे जो एक्सेंट एक्वायर कर लेते हैं वो बड़ों का नहीं होता। तो एक बच्चा जो छोटे होते से वहाँ चला जाएगा, लेट्स से कि आप आफ्टर 1 years 1 year वो चला जाता है, तो जब वो 5 साल बाद वापस आता है तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सेंट वो होगा जहाँ वो रहता है, वेयरएज पेरेंट्स का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज पेरेंट्स उस एज को क्रॉस करके गए हैं। तो बच्चों की एक एज होती है जिसमें वो एक एक्वायर कर रहे होते हैं लैंग्वेज को, हर तरह से उसके वर्ड्स, उसका एक्सेंट, एवरीथिंग। सो एक्विजिशन इज लैंग्वेज सॉरी एज रिलेटेड, वेयर एज लर्निंग इज नॉट। लर्निंग में तो आप देखिए ना, यू कैन go to any class of language even at the age of 20, even doing your graduation, even doing your masters। आप किसी भी लैंग्वेज में आज मैं मसलन फ्रेंच की क्लास में एडमिशन ले लेती हूँ, तो ये लैंग्वेज लर्निंग हुई ना फिर। तो लर्निंग इज नॉट एज रिलेटेड, एक्विजिशन इज एज रिलेटेड, लर्निंग इज नॉट। सिमिलरली एक्विजिशन में एफर्ट नहीं होती है, बच्चा उसकी कोई एफर्ट नहीं होती, ऑटोमेटिकली he is acquiring knowledge from the environment, or he is acquiring language from the environment naturally, in a natural process में वो लैंग्वेज को सीख रहा होता है। लैंग्वेज उसके एटमॉस्फेयर में है, उसके इर्द गिर्द है, वो आवाज़ उसके कानों में पड़ रही है, एल्डर्स आर स्पीकिंग दोज वर्ड्स, उससे बात हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे हम आपस में भी कर रहे हैं, बट ही इज परसीविंग दैट लैंग्वेज एंड ऑटोमेटिकली उसका माइंड जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, बट उसकी एफर्ट कोई नहीं है। वो बच्चे को नहीं कोई एफर्ट कर रहा होता है, बच्चा तो इधर उधर फिर रहा होता है, क्रॉल कर रहा है, इधर से पकड़ के चल रहा है, बट ही शी इज एक्वायरिंग द लैंग्वेज। वेयर एज जो लर्निंग है दैट इज विद एफर्ट। सपोज आप ये जो आपकी एफर्ट है, जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, आप यू आर पुटिंग योर एफर्ट, आपकी कॉन्शियस है कि ये मैंने कॉन्शियस है कि ये चीज़ मैंने करनी है, ये डिग्री मैंने। सिमिलरली आप किसी लैंग्वेज की क्लास में लेते हैं एडमिशन, दैट इज ऑल्सो विथ योर एफर्ट। सो ये देर दीज ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स वी से दैट both are related to language and knowledge of language and the ability and capability about the language, but both are bit different processes.
सो आपकी जो लैंग्वेज लिटरेसी है या टीचिंग लिटरेसी स्किल्स है और लर्निंग लिटरेसी स्किल्स है, इट विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ लर्निंग, नॉट एक्विजिशन. व्हाई नॉट एक्विजिशन? Because this is an not automatic, not in natural environment. You are putting your effort to learn those skills, so it is obviously effort related, that's why it's learning. फिर ये एज रिलेटेड नहीं है. एट एनी पॉइंट आप लाइफ में यू कैन पुट एन एफर्ट टू लर्न दी स्किल्स, इसलिए ये एज रिलेटेड भी नहीं है. तो इस ये सारे पॉइंट्स के सम देखते हुए वी कैन क्लेम कि आपकी लैंग्वेज लिटरेसी स्किल्स जो सीखना है या आपका पढ़ाना है, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लर्निंग, not of acquisition, because acquisition जो है that is age related, that is implicit, that if you are not putting in effort over there. But in learning, ये आप किसी भी एज पे आप सीख सकते हैं, you are putting an effort. एंड सेकेंडली ये एक्सप्लिसिट है कि हम लिटरेसी स्किल्स पढ़ा रहे हैं, लिटरेसी स्किल्स सीख रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लर्निंग.